हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम 9th क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ओजोन स्तर। ठीक है, इसको आप भूगोल के दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। भूगोल में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ना है ओजोन स्तर के बारे में। कोई दिक्कत? आइए हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ओजोन स्तर को सुरक्षा कवच भी कहते हैं। सुरक्षा कवच पृथ्वी का, ये जो नीचे आपको पृथ्वी दिख रहा है ना, जिसपे आप निवास करते हैं, इस पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। यानी जब तक ये ओजोन स्तर यहाँ है, पृथ्वी सुरक्षित है। जिस दिन ओजोन स्तर हटेगा, पृथ्वी समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आइए इसी स्तर के बारे में जानते हैं। जब इतना पृथ्वी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आखिर क्या खूबी है इसके अंदर, ये तो जानने की जरूरत है नहीं। तो देखिए, ओजोन स्तर ऑक्सीजन के 3 परत से मिलके बना है। O यानी ऑक्सीजन के 3 परत से मिलकर ओजोन स्तर बना है। O यानी अगर इसका रासायनिक सूत्र हम जाने तो हो जाएगा O3, क्योंकि एक ऑक्सीजन के 3 स्तर से मिलके बना है। तो एक O, दूसरा O, तीसरा O, तो O3 हो जाएगा। अब इसकी मोटाई के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसकी मोटाई है यहाँ से यहाँ तक 15 से 50 किलोमीटर। ठीक है, यानी इस ओजोन स्तर की मोटाई है 15 से 50 किलोमीटर। कोई दिक्कत? यानी इसमें केवल ऑक्सीजन ही भरा हुआ है ओजोन स्तर में। एनी डाउट? अब इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? देखिए, अगर यहाँ सूर्य है तो सूर्य से तो कई प्रकार की किरणें निकलती हैं, तो इससे खतरनाक किरण भी निकलती है, बहुत ही खतरनाक, जिसको पराबैंगनी किरण कहते हैं। ठीक है, ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेंट रे को अवशोषित कर लेता है। यानी जब ये खतरनाक किरण है, बहुत ही गर्म किरण है, पृथ्वी के लिए बहुत ही नाशवान किरण है, इस किरण को ये परत क्या करता है, सोख लेता है अपने अंदर। तो एक बात बताइए, जब इतने खतरनाक किरण को ये ओजोन स्तर सोख लेता है और इस पृथ्वी को इस भयंकर किरण से बचाता है, जो इसके लिए नाशकार साबित हो सकता है, यानी नाशवान साबित हो सकता है, हम कह सकते हैं ना कि ओजोन स्तर पृथ्वी के लिए क्या है? सही है कि नहीं बताइए? 100% सही है। तो ये जो पराबैंगनी किरण आता है, तो इस ओजोन स्तर सोख लेता है, जिसके चलते ये किरण पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। अब जब नहीं आ पाता है, तो पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव जंतु त्वचा कैंसर से बच जाते हैं, मोतिया बिंद से बच जाते हैं। आंख में मोतिया बिंद पड़ता है ना, त्वचा कैंसर हो जाता है। अगर ये किरण पृथ्वी पर आ जाए तो प्रत्येक जीव जंतु त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद से क्या हो जाएगा? ग्रसित हो जाएगा। और बताइए, इतना जब लंबा रोग हो जाएगा, अगर देखिए पराबैंगनी किरण पृथ्वी पे आ जाए तो ये वायुमंडल इतना गर्म कर देगा, वायुमंडल और पृथ्वी को इतना गर्म कर देगा, तो जानते हैं चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, आग ही आग नजर आएगा।
पानी आपको खौलता हुआ नजर आएगा, पृथ्वी जलने लगेगी, यानी पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो इससे हमको बचाने का काम कौन करता है? ओजोन। कोई दिक्कत? 3 परत, 1 परत, 2 परत, ये 3 परत। ये पहला परत हो गया, दूसरा परत हो गया और ये तीसरा परत, यानी फर्स्ट, सेकेंड और पहला परत, दूसरा परत और तीसरा। अगर ये भी सवाल बनता है कि अगर एकाएक ओजोन स्तर लुप्त हो जाए तो क्या होगा? दिमाग के अंदर सवाल आते हैं ना ऐसा जी। तो एक बात बताइए, अगर एकाएक आपके ऊपर जो छप्पर है जिसके नीचे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, एकाएक छप्पर लुप्त हो जाए तो क्या होगा? सारा बरसात के पानी इसी में, तेज धूप इसी में, जाड़ा इसी में, शीत इसी में, सब आएगा नहीं आएगा? और आएगा तो आपको क्षति पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा। तो उसी प्रकार ये ओजोन स्तर एकाएक यहाँ से लुप्त हो जाएगा तो ये सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर डायरेक्ट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। और जब आएगी तो क्या करेगी? पूरे पृथ्वी को गर्म कर देगी ना, सबको त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद नाम की बीमारी हो जाएगी ना, तो ये पूरे पृथ्वी समाप्त हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो एकाएक अगर ओजोन स्तर हट जाए, लुप्त हो जाए, तो पराबैंगनी किरण सीधे पृथ्वी पर आएगी और पूरे पृथ्वी को तहस नहस कर देगी। कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि ओजोन स्तर के क्षय होने का कारण क्या है? ओजोन स्तर टूट रहा है, ओजोन स्तर विलुप्त हो रहा है, क्षय हो रहा है, इसका कारण क्या है? अब हम बताए कि ओजोन स्तर में छिद्र हो रहा है, इसका क्षय हो रहा है, इसका कटाव हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जो मानव है ना, अपने से ही अपनी हत्या करना चाहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं ना वो बड़ी दुष्ट है, वो अपने से अपनी हत्या करना चाहते हैं, अपने से ही अपने आप को मारना चाहते हैं। तो करते क्या है? देखिए जितना देखिए आप झाग उत्पन्न करने वाली वस्तु प्रयोग करते हैं ना, चाहे कपड़ा धोने के लिए सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज कूलर एसी इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक दवा इस्तेमाल करते हैं, और प्रकार की दवा इस्तेमाल करते हैं, इस सब में झाग उत्पन्न होता है या एक प्रकार का रसायन उत्पन्न होता है और उस रसायन को बोलते हैं एरोसॉल रसायन। क्या बोलते हैं? एरोसॉल रसायन। अब ये रसायन है जिस चीज पर आप छिड़कते हैं या जो झाग वाली वस्तु है उस झाग से उत्पन्न होता है, तो एक प्रकार का ये रसायन गैस में बदल जाएगा ना। गैस है ना है जी। और गैस क्या होता है ना कि वायुमंडल में हल्का होकर क्या करता है? ऊपर उठता है ना। कोई भी गैसीय पदार्थ हल्का होता है और हल्का होकर ऊपर ना उठेगा जी, तो ऊपर उठ के जाता है और इस ओजोन स्तर से क्या करता है? क्रिया करके इसको तोड़ता है, इसको तोड़ता है। एक और गैस है CFC, फ्लोरो कार्बन। देखिए ये भी बहुत खतरनाक है, ये भी रसायन निकलता है। ये ज्यादातर निकलता है किससे? एसी से, फ्रिज से, ठीक है, कूलर से। कूलर में आप पानी डाल के इसको यूज करते हैं ना, तो पानी बराबर मोटर से चलते 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 झाग बनाता है ना, तो उससे रसायन निकलता है। CFC निकल सकता है, एरोसॉल रसायन और सारे पदार्थों से निकलता है। और ये दोनों रसायन ऊपर उठता है गैसीय रूप में और इस ओजोन स्तर से जा करके इसको क्या करता है? क्षय करता है, तोड़ता है अभिक्रिया करके। तो एक बात बताइए, इसको तोड़ने का काम हम ही ना कर रहे हैं जी। ये हमारा सुरक्षा कवच है और हम इसी सुरक्षा कवच को बेधना चाहते हैं। जैसे कर्ण का नाम आप सुने हैं ना, दानवीर कर्ण। वो जानता था कि कवच और कुंडल जब तक हमारे शरीर पर रहेगा हमको दुनिया की कोई शक्ति मार नहीं सकती। लेकिन अंततोगत्वा वो अपने दानवीरता के चलते अपना कवच और कुंडल दान कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। तो अपना भाई दानवीरता के चलते ना जी, कि हमको दुनिया हंसे नहीं,
कि दानवीर कर्ण को कोई उंगली न दिखाए इसलिए दान किया था। तू तो एक तरह से अपना जस बढ़ाने के लिए दान न किया था। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपना अपजस लेने के लिए न जी, कि हम खुद अपनी आत्महत्या करना चाह रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, सही बात है कि नहीं। हम जानते हैं कि ये स्तर है तो हम सुरक्षित हैं। जिस दिन ये स्तर हटा हमारा नाश हो जाएगा। फिर भी हम इस स्तर को हटाने के लिए दो प्रकार के गैस बराबर क्या कर रहे हैं, हम लोग छोड़ रहे हैं, एरोसॉल रसायन और CFC। तो बताइए हम लोग कितना दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं। अपने पैर पर इसे बोलते हैं कुल्हाड़ी मारना। सही बात है, अपने पैर पे हम कुल्हाड़ी को मार रहे हैं। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, सारे प्रयोग को धीरे धीरे बंद करेंगे। अरे एक तो बंद कर नहीं सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे तो बंद कर सकते हैं। तो ये था आपके पास क्या, ओजोन स्तर। समझ में आया। अब जैसे हम लोग इसको छिद्र करते हैं ना, तोड़ते हैं ना, हमारा विज्ञान इसको पुनः क्या करता है, भरने का काम करता है। तो प्रश्न आ जाए कि एकाएक ओजोन स्तर हट जाए तो क्या होगा। तो ये पराबैंगनी किरण सीधे पृथ्वी पर आएगी और हमें त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी भयंकर बीमारी देगी। पूरे वायुमंडल को इतना गर्म कर देगी, क्योंकि ये गर्म किरण है ना, पूरे वायुमंडल को इतना गर्म कर देगी, यहाँ जीना दुश्वार हो जाएगा और आदमी मर जाएगा। ठीक है। इसकी रासायनिक सूत्र क्या है, O3। ये किस चीज से मिलके बना है, ऑक्सीजन से। इसकी मोटाई क्या है, 15 से 50 किलोमीटर। ये किस किरण को सोख लेती है, एनी डाउट? तो इस तरह ओजोन स्तर क्या होता है, समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।